एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नॉलेज इंप्रूवमेंट में। आज के इस वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर पर आधारित एनसीईआरटी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है तथा ये दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग लगातार वीडियो बिना स्किप किए देखेंगे, आसानी से आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर लिखा है -2/3, यहां पर इन दोनों स्टेप में बीच में प्लस लगा हुआ है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले माइनस वाले को एक तरफ कर लेंगे। तो -2/3 इंटू 3/5 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। ये क्या है, विनिमेय प्रगुण, विनिमेय प्रगुण से। क्रम विनिमेय प्रगुण में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि हम किसी भी परिमेय संख्या को जो मल्टीप्लाई में है उसका अगर हम मान आपस में बदलते हैं तो भी उसका क्या होगा, रिजल्ट ही होगा। तो वही हमने किया है। यहाँ पर -2/3 पहले स्टेप को सीधे उतार लिया गया है तथा उसके बाद में जो लास्ट स्टेप था -3/5 इंटू 1/6 इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है और प्लस 5/2 कर दिए हैं। तो अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर -2/3 है और यहाँ पर हाँ, यहाँ 3/5 यहाँ भी है और 3/5 यहाँ भी। तो हम लोग यहाँ से क्या, एक कॉमन मिल जाएगा हमें। तो -3/5 ये हम कॉमन ले लिए। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 3/5 अगर निकाल देंगे माइनस का तो माइनस चला गया और 3/5 चला गया। यहाँ क्या बचा, 2/3, क्या बचा 2/3 माइनस 3/5 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 1/6 और प्लस 5/2। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लेंगे। यहां पर एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 6। इसको ब्रैकेट में रखेंगे इस प्रकार से, प्लस 5/2 इज इक्वल टू प्लस 5/2। यहां पर देखेंगे इसके आगे यहां से देखेंगे इज इक्वल टू 15 माइनस का 15 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है अपान 5 6 जा 30 प्लस 5/2 प्लस 5/2 30 रहेगा एलसीएम, 30 आ गया। तो यहां ऊपर क्या हो जाएगा, अब तो -15 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 15 1 जा 15 माइनस का 15 ही रहेगा प्लस 75 15 5 जा 75 अपान 30 इज इक्वल टू 60/30। 0 0 का आंसर 3 2 जा 6 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया, 2। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा स्टेप हमें दोनों में मिल रहा है। यहाँ 2/5 है, 2/5 किस स्टेप में, लास्ट स्टेप में एकदम हमें यहां मिल रहा है 2/5 और यहां पर भी 2/5 मल्टीप्लाई में है और यहां, तो हमको ये दोनों स्टेप क्या करेंगे, क्रम विनिमय से आगे पीछे करके लिख लेंगे। 2/5 यहां पर हमने क्या किया है, जो पहला स्टेप था उसको तो हमने जिस तरह था वैसे ही उसको यहां पर नोट कर लिए, लेकिन कॉमन लेने के लिए हमें क्या कॉमन मिल सकता है, इसके लिए हमें क्रम विनिमय प्रगुण से इसको 2/5 यहां पर कॉमन लेते हैं 2/5 तो क्या मिलता है हमें, माइनस का 3/7 यहां पर माइनस का 3/7 और प्लस 1/14 1 माइनस 3/12। अरे 3 1 जा 3 और 6 2 जा 12, यहां पर होगा 3/12 और यहां से अगर कॉमन लिए इस स्टेप से हम 2/5 तो अंदर क्या बचा 3/7 और 1 प्लस 2/5। यहां पर 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा, 14 ही आएगा। तो यहां 14 लिख दिए और अब यहां पर क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2 -3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1
3/12, 2/5, और इसके अंदर क्या है 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस का 6 + 1/14 माइनस 3/12। आगे देखेंगे यहां से 2/5, सॉरी इक्वल टू चिन्ह लगाएंगे, 2/5 और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 है प्लस का 1 तो है -5 केवल बचेगा, -5/14 माइनस 3/12 इज इक्वल टू 2/5 इंटू -5/14। यहां पर देखिए 5 और 5 कैंसिल होगा आपस में, और 2 7 जा 14 माइनस 3/12 को भी कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा 12। क्या आ गया आंसर हमारा 1/7 माइनस 1/4। आंसर हो जाएगा हमारा 4 माइनस 7/28 इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर माइनस है, देखिए यहां पर माइनस है तो यहां भी माइनस होगा, -11/28 ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी परिमेय संख्या का अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो इन सभी संख्याओं के हमें क्या याद करना है, योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। अब हम एडिटिव इनवर्स निकालना पिछली वीडियो में आप लोगों को बताए थे, पिछले पूरा एक पार्ट हम लोग के प्रतिलोम पर हमने बनाया था, आप लोग उसको या तो देखिए, और यहाँ पर किस प्रकार से निकालना है ये हम लोग एक लाइन में देखेंगे। 2/8 है तो हमें पता होना चाहिए कि योगात्मक प्रतिलोम किसी संख्या का, किसी परिमेय संख्या के लिए ऐसा पूर्णांक जो उसमें जोड़ने पर उसका योगफल 0 हो जाए। तो 2/8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या आ जाएगा, -2/8 अब -2/8 क्यों होगा, तो 2/8 और -2/8 को अगर हम ऐड करेंगे, -2/8 तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, देख सकते हैं आप लोग, 2 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -2/8 0/8 इज इक्वल टू 0। और यही जो हो एडिटिव इनवर्स का जो रूल होता है वो यही होता है कि अगर हमारा जो है योग करने पर योगफल हमारा 0 आ रहा है तो क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो 2/8 का क्या आ गया, -2/8, ये पहला है, 2/8 का -2/8। अब दूसरा देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है -5/9 का क्या होगा, 5/9, -5/9 है तो -5/9 का क्या हो जाएगा, ओनली 5/9। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इन तीनों का हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। इसके पहले हम लोगों ने क्या याद किया है, योगात्मक प्रतिलोम। अब हम लोग क्या याद करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं, किसी भी परिमेय संख्या के लिए वह पूर्णांक जिससे उसमें मल्टीप्लाई करने पर, जिससे गुणा करने पर उनका गुणनफल कितना है, 1 हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, -13 है। अब -13 में हम लोग किस संख्या से गुणा करें कि जो हमारा रिजल्ट आए, जो हमारा गुणनफल आए वो 1 हो। तो यहां पर अगर हमें नहीं पता है तो इंटू x कर देंगे, इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 13 किस में है, मल्टीप्लाई में, और जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1/-13। तो यहां पर 1/-13 क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम, अर्थात -13 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -1/13। ठीक, इस प्रकार से हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है -13/19, तो अब इसमें हम किससे गुणा करेंगे, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा -13/19 इज इक्वल टू x बराबर 1। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 19/13।
माइनस का 13। अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं -19/30 तो क्या आएगा हमारा जो गुणनफल होगा वो क्या होगा 1 हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने इन दोनों का तो 1/5 का क्या हो जाएगा 1/5 का क्या होगा ओनली 5, क्योंकि अगर हम 1/5 में 1/5 इंटू 5 करते हैं तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा 1, पहले का आंसर 1/-13, दूसरे का 19/-13 और तीसरे का आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। 1/5 का 1/5 का क्या होगा 5, 1/5 का क्या होगा 5 ओनली। तो इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 1/2। तो यहां पर जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है 1/2 और 3/4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये दो परिमेय संख्या दी हुई है और हमें इन दोनों के बीच की जो है ठीक मध्य की एकदम जो परिमेय संख्या है उसे ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, बहुत ही सरल है, आइए देखते हैं। बराबर 1/2 इंटू 1/2 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1/2। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4, यहां हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2। यहां क्या है 2 2 जा 4 प्लस 3/4। सो दिस इंप्लाइज 4 और 3 को ऐड करेंगे तो यहां 7 हो जाएगा। 1/2 इंटू 7/4। सो दिस इंप्लाइज आंसर क्या आ जाएगा हमारा 7/4 2 जा 8, 7/8 क्या आ गया आंसर आ गया। ये P/Q था R/, ये इस प्रकार से यहां पर हम संख्या रेखा पर देख सकते हैं कि ये जो दो संख्याएं हैं हमारी 1/2 और 3/4 के ठीक बीच की 7/8 जो है हमारी परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग जब किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा तो इसी फार्मूले के आधार पर हम लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/6 और 1/3 के मध्य की 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 4 परिमेय संख्या, अभी तक हम लोग पहले केवल एक ठीक मध्य की ज्ञात किए थे और अब क्या ज्ञात करना है हमें 4 परिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ Q1 पहली संख्या हो जाएगी 1/2 और 1/6 प्लस 1/3 बराबर Q1 क्या हुआ हमारा बराबर 1/2 इंटू 3 और 6 का क्या हो जाएगा 3 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहां पर 6 हो जाएगा एलसीएम हमारा और यहां पर हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। सो दिस इंप्लाइज हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 और 1 3 3/2 1/2 1/2 1/4 आ गया 1/4। तो पहली संख्या क्या हो गई 1/4। अब अगर हम इन दोनों के बीच में एक संख्या मिल गई 1/4 तो दूसरी क्या हो जाएगी, इसी संख्या से हम लोग 1/4 के बीच की परिमेय संख्या याद कर लेंगे। Q2 किस प्रकार निकालेंगे 1/2 Q1 प्लस 1/3। अरे पहली संख्या हमको एक और ज्ञात हो गई, दो परिमेय संख्याएं हैं, एक और परिमेय संख्या हमें मिल गई Q1 मिल गई। तो हम Q2 निकालना और आसान होगा क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच हम कोई भी परिमेय संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन सी है 1/4। अब हम 1/4 और 1/3 के बीच निकाल रहे हैं 1/4 और 1/3। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और यहां पर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3। यहां पर आएगा हमारा 1/2 इंटू 7/12 7/24। 7/24 यहां पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 7/24। Q3
जो तीसरी परमेय संख्या है वो देखते हैं। Q3 1/2, Q2 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/2 और 7/24, 7/24 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 27/96। इस प्रकार से हम लोग चारों परमेय संख्या आसानी से Q1, Q2, Q3, Q4 दो परमेय संख्याओं के बीच हम लोग चार परमेय संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है वो हम लोग यहां पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से देख के इस क्वेश्चन को। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आप सभी को आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और यदि आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।